गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार आपसे फिर से आपका स्वागत है आपकी इंग्लिश की क्लासों में। और ये क्लासें लेकर के आया आपका अपना विद्यालय श्री जी.आर. मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयपुरा, जो हमेशा ही आप लोगों के लिए अग्रणी रहा है, आपके भविष्य को लेकर के हमेशा ही चिंतित रहा है। और इस लॉकडाउन के चलते आपके लिए विशेष क्लासें लेकर के आया ताकि आप लगातार इनसे जुड़े रहे। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तक। अगर आपने सभी वीडियो को देखा है और उनमें ध्यान लगाया है तो आपको जरूर मालूम होगा, और जिसने देखा ही नहीं उसको मालूम नहीं हो सकता, जाहिर सी बात। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है लेकिन समझने की बहुत बड़ी बात है इसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अक्सर विद्यार्थी, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाया था, कि विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, कंटीन्यूअस को लेकर के भ्रमित हो जाते हैं कि एक तो सीधा सीधा कंटीन्यूअस होता है, एक परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य में हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा एडिंग हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं आज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हिंदी वाक्यों की पहचान करें तो वैसे कंटीन्यूअस की होती है, रहा था, रही थी, हमने पढ़ा है, लेकिन पास्ट और परफेक्ट और फिर कंटीन्यूअस है तो इसकी पहचान है से रहा था। ये हिंदी वाक्यों की पहचान। या आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है या आपके अपने शब्द भी हो सकते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं, आप कह रहे थे कि मैं तो कल से पढ़ ही रहा था, से आया, उसके बाद में आपने समय बताया, यानी ये वाक्य हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार से ये इसकी पहचान है। अब अंग्रेजी वाक्यों को हम कैसे पहचानें कि अंग्रेजी वाक्यों को करेक्ट फॉर्म करने में आपसे जरूरत पड़ती है, कैसे पहचानें। अगर आपका कोई वाक्य दिया गया है, ध्यान देना इसमें, यदि इसमें कोई वाक्य दिया गया हो और वाक्य के बीच में सिंस, समय से पहले सिंस या फोर, समय से पहले सिंस या फोर होना चाहिए, और सिंस और फोर के बाद में पास्ट टाइम होना चाहिए, पास्ट टाइम, भूतकाल का समय होना चाहिए, तब वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अगर सिंस फोर दिया गया है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होता है, आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी होगा, लेकिन उसमें समय का चक्कर पड़ेगा, समय उसके पास साथ दिया तो वो उस पर डिपेंड करेगा। इनके बाद जब हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पास्ट टाइम ही होना चाहिए, यानी भूतकाल का कोई समय दिया होना चाहिए, तब जाकर के हम मान लेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। फिर बात करते हैं इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड, लेकिन क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो हो गया हैड प्लस बीन, इसमें बीन और ऐड करना है, हैड बीन। और इस टेंस में वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म ही आएगी, जैसे कंटीन्यूअस में आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने पहले पिछली क्लासों में कई बार बात की है कि फोर्थ फॉर्म होती क्या है, और आपको अलग अलग तरीके से बताया भी है, समझाया भी, अगर आपने मेरी क्लास को ध्यान से देखा हो तो, और आपने नहीं देखा है तो वो आपको ध्यान में नहीं हो सकता। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब हो गया आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, और V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये बात हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आगे चलते हैं, जैसे पिछले टेंस में हमने पढ़ा फॉर्मूला सेम ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, बाकी वही चलता है। अफर्मेटिव वाक्य की बात करें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन भी आएगा, और कंटीन्यूअस है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी मैंने V4 लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पर आईएनजी भी लिख सकते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं। फिर ऑब्जेक्ट अगर दिया गया तो एडवर्ब में और कुछ भी हो सकता है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम, ये मैंने नीचे लिख दिया है, सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव वाक्य की बात करें तो वही आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर अक्सर आप गलत कर देते हैं, लिखते समय आप गलत कर देते हैं, क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आपको दिमाग में ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी हेड आया था तो हेड और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, ये वाक्य सुटेबल होता है, गलत वो भी नहीं होता लेकिन वाक्य सुटेबल होता है ये। तो हेड नॉट
बी, फिर बाद में उसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, अगर एडवर्ब में कुछ दिया तो वो सिंस फोर टाइम। सिंस फोर टाइम की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता देता हूँ। अगर कोई टाइम ऐसा दिया गया जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, यानी निश्चित पॉइंटेड किया गया हो किसी चीज को, तब तो आपको समय से पहले फोर का यूज करना है, अन्यथा आपको सिंस का प्रयोग करना है। आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम पहले भी बना चुके हैं वाक्य की इंट्रोगेटिव या तो WH वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है, तो हमने पहले ले लिया अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, जैसे नोट बीच में लगाया था उसी प्रकार से सब्जेक्ट के बीच में आएगा। ऐसा नहीं करना है कि हेड भी पहले लगा दिया फिर आप उसमें सब्जेक्ट लगाओ, ऐसा नहीं करना है। हालांकि गलत नहीं होता लेकिन वो थोड़ा सुटेबल नहीं रहता। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब में कुछ यानी अन्यथा कुछ दिया गया तो वो लिख देंगे, या मैंने छोड़ दिया उसको, सिंस फोर प्लस टाइम लगाना है और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आगे आगे WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य आ गया हमारा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आप WH वर्ड लेंगे ही लेंगे क्योंकि पर्सनसूचक शब्द इसमें बीच में आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्योंकि नेगेटिव नोट लगाना है तो नोट बीइंग से पहले लगाना है, उसके बाद में वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब कुछ दिया ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे, सिंस फोर प्लस टाइम। तो ये हो गए इसके फॉर्मूले। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ध्यान रख लेना विशेष तौर से, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हैड बीन नोट नहीं करना है, हैड नोट बीन करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आगे दे तो हैड सब, और उसके बाद सब्जेक्ट बीन को आपको लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है, एक बार रिवाइज कर लेना। आगे चलते हैं, हम एक वाक्य बनाते हैं। इस वाक्य में लिख दिया है हिंदी में, लक्ष्मण 2 घंटे से पढ़ रहा था। लक्ष्मण 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये अफर्मेटिव वाक्य है, नेगेटिव नहीं है। तो साधारण वाक्य यानी इससे स्ट्रक्चर से अपना बनेगा। से आया हिंदी वाक्य में, हमने पहले बात की थी कि से अगर आया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अगर ये से नहीं होता, पढ़ रहा था, तो सिर्फ पास्ट कंटीन्यूअस ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होता। लेकिन से आया है इसने हमें बताया है कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी, तो इसके अंदर हमें हेड हेल्पिंग वर्ब जो आएगी, जो भी आएगी उसके साथ बीन भी लगाना है। और फिर इसमें समय दिया है, मैं बात कर रहा था 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी समय निश्चित दिया, फिक्स कर दिया भाई ये समय किसी से शुरू हुआ है। एक तो हम बात करें सुबह से, शाम से, कल से, तो उसमें समय निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता। तो ऐसे वाक्यों में हम लगाते हैं सिंस। लेकिन जब ये पता लग जाए कि हाँ इसका कोई टाइम टेबल सेट था, यहीं से ये शुरू हुआ, तब हम उसके अंदर क्या करते हैं, फोर लगाते हैं। तो लक्ष्मण 2 घंटे से पढ़ रहा था, चलो वाक्य बनाते हैं। आपको भी अच्छी तरह मालूम, ध्यान देना, मुझे मालूम है आपने इसमें सब्जेक्ट को ढूंढ लिया है और आप कहेंगे कि सर इसका सब्जेक्ट लक्ष्मण है, तो इसका सब्जेक्ट हो गया लक्ष्मण। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पहचाना, ये मैंने लक्ष्मण यहाँ पर लिख दिया है। अब अच्छी तरह से मालूम है कि पास्ट टेंस है, वो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड। जी हाँ, तो आपने यहाँ हैड ले लिया। से की वजह से हमें पता चला कि ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके साथ में हमने जोड़ दिया बीन। तो ये हो गया लक्ष्मण हैड बीन। मुख्य क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर, पढ़ने की, रीडिंग, फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से। फॉर क्यों लगाया मैंने, हाँ आपने अच्छी तरह से पहचाना है क्योंकि अभी मैंने बताया था क्योंकि 2 घंटे, 3 घंटे, 2 महीने, 4 महीने, अगर ऐसा निश्चित समय पर पता हो उस पॉइंट का जब से हम काम कर रहे हैं, तब हमें फॉर का प्रयोग करना है और उसके बाद में समय को लिख देना है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, और यही होता है। तो ये हमारा वाक्य हो गया। अगर इसी वाक्य को हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नोट इसके बीच में लगा देंगे, बाकी हमारा सेंट वाक्य हो जाएगा। इसी वाक्य को हमें अगर प्रश्न मार्क बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है, तो इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और WH वर्ड वाला है तो WH वर्ड को आप आगे रख दीजिए, इस प्रकार से आपका यह वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये तो हुई हमारे वाक्य बनाने की बात। अब हम बात करते हैं करेक्ट फॉर्म बनने की। यहाँ ध्यान देना, मैंने जो सूत्र लिखा था अंग्रेजी वाक्य में सिंस फोर प्लस पास्ट टाइम दिया गया है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, ध्यान देना, इस एग्जांपल पे गौर करना। ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, आपके लिए पॉइंटेड कर दिया है। राम रीड नोवेल सिंस लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह से जो ये राम है
नोल पढ़ रहा था, लेकिन कब से पढ़ रहा था पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिंस आया। सिंस पहले दिया गया, इसमें तो मैं दिमाग ही नहीं लगाना है। अब रही बात, इसमें हैज बीन भरा जाए या हैड बीन भरा जाए, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा आपका समय। यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट वीक। हमने पास्ट टेंस पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पास्ट इंडेफिनिट की एडवर्ब होती है लास्ट वीक, अदर डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पढ़ा था। तो इसने क्या बता दिया कि मैं पास्ट टेंस हूं। जब मैं पास्ट हूं तो सिंस आया है। अब सिंस आया तो इसका मतलब मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हूं। अब इसके अंदर जो करेक्ट फॉर्म भरी जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? सीधी सी बात है, हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी रीडिंग, या मैं नीचे लिख देता हूं इसको, रीडिंग। इस प्रकार से आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। इसकी जगह कोई और भी हो सकता है, सिंस के बाद यहां पर हो सकता है फॉर लास्ट 2 आवर्स, इन पिछले 2 घंटे से, वो भी पीछे की बात कर रहा है। यस्टरडे आ जाए, वो भी पीछे की बात कर रहा है। यानी ये सब के सब कौन से हो गए? ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिम्टम्स हो गए। और हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सिम्टम्स हो गए, और इन्होंने हमें बता दिया कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हूं, इसलिए मेरे अंदर आपको हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म बननी है। अब रही बात आगे की, क्वेश्चन जिस प्रकार अपना सेंटेंस जिस प्रकार का होगा, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के तरीके से पढ़ देंगे, नेगेटिव तो नेगेटिव के तरीके से पढ़ देंगे, नहीं तो जैसा साधारण वाक्य दिया तो उसको इस हिसाब से पढ़ देंगे। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं आप ध्यान लगा रहे हैं और आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। धन्यवाद।